ओपीएस बहाली के बाद हिमाचल सरकार पर लगे आर्थिक प्रतिबंध, सीएम सुक्खू का विपक्ष पर निशाना। भानुपल्ली रेल लाइन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम। अब तक 7,000 से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी दिया ओपीएस का लाभ। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस लागू करने के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ओपीएस बहाल की है, जिससे अब तक 7,355 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है। पहले इन कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना यानी कि एनपीएस के तहत 3,000 रुपये पेंशन मिलती थी, जो अब बढ़कर 30,000 रुपये हो गई है। इससे कर्मचारियों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला है। रोज बयान करते हैं, बयान देते उन्हें शर्म नहीं आती कि जब आप 5,000 करोड़ जनता का संपदा को लुटा रहे थे, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की एजेंट की बात कर रहे थे, आपने एक पैसा नहीं दिया। गांव के किसान के हाथ में भी पैसा नहीं दिया, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कि हमें ये कुर्सी प्राप्त हो जाए, हम दोबारा से सरकार बना ले और हम सत्ता में बैठकर फिर आगे सोचेंगे। हमने उस व्यवस्था को बदला। 4 आपदाएं हमने सही, आर्थिक चुनौती का हमने सामना किया। जो खजाना खाली हो रहा था और जो भ्रष्टाचार के रास्ते से जनता का पैसा लूटा जा रहा था, हमने उसमें चोट की और 2 साल में 2600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आप लोगों की संपदा को आपको बांटने के लिए। सुक्खू भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही नहीं, 1,36,000 सरकारी कर्मचारी थे, आज भी हम पर दबाव डाला जाता है। हमारे लोन की लिमिट को 1,600 करोड़ रुपए कम कर दिया गया कि आप ओपीएस वापिस ले लीजिए, यूपीएस में आ जाइए, हम आपको 1,600 करोड़ रुपए देंगे। मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के जो भी सरकारी कर्मचारी 1,36,000 है, मैं कर्मचारी का भी बेटा हूं। हमने कोई आपको राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दिया। पहली कैबिनेट में हमने आपको ओपीएस दिया। अगर राजनीतिक लाभ देखना होता तो हम 2027 में आपको ओपीएस देते और भारत सरकार की शर्तों को मानते जाते। हमारे ओपीएस लागू करने से जिस रिटायरी परिवार के घर से उसके बच्चे उसका घर छोड़कर चले गए थे, 3,000 रुपया मिलता था, पिता भी अपने बेटे के सामने अपना सर नहीं उठा सकता था। हमने 7,400 लोगों को 3,000 मिलने वाले को 30,000 रुपए की ओपीएस दी। आज वो बड़े शान से अपने बुढ़ापा जी रहे हैं। यह हमने उस आर्थिक आपदा की चुनौती के बाद किया। उसके बाद ओपीएस बहाली के बाद से लगे आर्थिक प्रतिबंध। सीएम सुक्खू ने कहा है कि केंद्र के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद हिमाचल सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने घोषणा की कि लोक निर्माण विभाग के सभी ठेकेदारों की देनदारियां 1 हफ्ते के भीतर जारी कर दी जाएंगी। साथ ही मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सरकार ने 2 सालों में अपनी 6 चुनावी गारंटियों को पूरा किया है। उन्होंने बताया कि राज्य की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जा रही है और मार्च 2025 तक 50,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि का लाभ मिलने लगेगा। वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम, भानुपल्ली रेल लाइन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि भानुपल्ली रेल लाइन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। सरकार ने बिलासपुर तक रेल लाइन बिछाने के लिए अपना हिस्सा दे दिया है। अब केंद्र सरकार को आगे का खर्च वहन करना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पिछली बीजेपी सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से जो भवन बनाए थे, आज भी खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता इमारतें बनाना नहीं, बल्कि राज्य में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को 100 करोड़ रुपए की लागत से नैना देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की है। इसका सौंदर्यीकरण 3 चरणों में होगा। श्री नैना देवी जी मंदिर के साथ मां चिंतपूर्णी मंदिर, मां ज्वालामुखी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर का भी राज्य सरकार सौंदर्यीकरण करेगी। बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से कांग्रेस के दोबारा 40 विधायक हुए हैं, तब से बीजेपी झूठी अफवाह आपदा लाने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कहते थे कि कांग्रेस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। कांग्रेस सरकार आज भी मजबूती से खड़ी और राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। बीजेपी ने जनता के साथ किया धोखा, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने 500 करोड़ रुपए के भवन बना दिए, लेकिन वह खाली पड़े हैं। हमारी प्राथमिकता भवन बनाना नहीं है, हमारी प्राथमिकता अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना है। प्रदेश की जनता को धोखा नहीं दे सकते। पिछली भाजपा सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां विरासत में छोड़ गई है। चुनाव से 6 महीने पहले राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ने राज्य सरकार का खजाना खाली कर दिया और 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। जयराम ठाकुर जी कह रहे थे विधानसभा में, विधानसभा सत्र था, अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सके। मां नैना देवी के आशीर्वाद से और प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार बची, क्योंकि हमारी नीयत भी साफ है। हमने कहा मैं 36 करोड़ रुपया ब्याज का क्यों दूं? सबसे पहले हमको अपने पर लागू करना चाहिए। हमने 3 महीने के लिए अपनी सैलरी को, ट्रेजरी को ठीक करने के लिए लगाया, क्योंकि 36 करोड़ रुपया आम जनता का है। हमने उसको ठीक किया। कोई आर्थिक तंगी नहीं है हमारे पास। कौन कहता है? ये जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो बिगड़ी हुई है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी ने 500 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बना दी है, खाली पड़ी है। क्या वो आपका पैसा नहीं है? और हम कर रहे हैं। रोज बीजेपी की में भोंपू की तरह बोलते रहते हैं कि यार कुछ नहीं है, 1500 कब देंगे। जब हमने 1500 का वादा किया और हमने चरणबद्ध तरीके से 30,000 महिलाओं को तो अभी तक 1500 रुपया दे चुके हैं। हमारे वादे 5 साल के लिए, जिसमें 6 गारंटियां हमने पूरी की है। 6 गारंटियां हमने पूरी की है। और अभी मार्च तक 50,000 महिलाओं को हम 1500 रुपया इंदिरा गांधी प्यारी बहनियां सुख सम्मान निधि का देंगे। 50,000 तक ये आंकड़ा रुकने वाला नहीं है। मुझे कोई सत्ता का कोई सुख नहीं है और मैं सत्ता सुख की लड़ाई कभी नहीं लड़ता। 20 साल से मैं एमएलए हूं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन हम कर रहे हैं। कई चुनौतियां हमारे पास है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना आपके आशीर्वाद से करेंगे। और 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश होगा। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। मैं खुद 6 घंटे सोता हूं। सुबह 6 बजे सभी अधिकारियों को फोन करता हूं। विक्रमादित्य जी बैठे हैं, इनको भी फोन करते हैं कि क्या सड़कों के हाल, ये रोज पूछते हैं। मंत्री हमारे जो भी बैठे होते हैं, सबसे मैं बात करता हूं। पानी